मुल्क में दहशतगर्दी, मुस्लिम नौजवानों को गलत राह में लाना, अमन पसंद मजहब इस्लाम की तशबीह मुतासिर करना मुतनाज़ा तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का शिवा बन गया है। सदियों से हिंदुस्तान में हर मज़ाहिब के लोगों में अमन व भाईचारगी की फ़िज़ा को एक जानिब PFI, दूसरी जानिब हिंदू कट्टर तंजीमों की वजह से अमन पसंद हिंदुस्तान को शदीद नुकसान का न सिर्फ अंदेशा है बल्कि मुल्क के सेकुलर किरदार, भाईचारगी, यकजहती, आपस मेल मिलाप, मजहबी रवादारी भी मुतासर हो रही है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादगान कौंसिल के अहदेदार मौलाना सैयद अब्दुल कादिर कादरी वहीद पाशा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी, सदर मरकजी अंजुमन कादरिया व सीरतुन नबी एकेडमी मौलाना सैयद गुलाम कादिर कुतुब हुसैनी कादरी, मुतम्मिम उमूमी मरकजी अंजुमन कादरिया और मौलाना सैयद गौस मुहिउद्दीन कुतुबुल्लाह कादरी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मौलाना अली कादरी ने कहा कि हिंदुस्तान में सूफिया इकराम ने मजहबी रवादारी, अमन व यकजहती का प्याम दिया है। इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर लाजिम है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस्लाम की दुहाई देकर कुछ शरपसंद तंजीमों और अनासिर ने अपना अमन पसंद मजहब की गलत तशरीह व तर्जुमानी कर रहे हैं। मौलाना ने PFI पर इम्तना आयद करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है। मौलाना वहीद पाशा कादरी ने कहा कि सूफी सज्जादगान कौंसिल मुल्क में सूफिया इकराम की तालीमात को फ़रोग़ देना, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करना जैसे मक़ासिद में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने इस इल्ज़ाम पर वजाहत की कि कौंसिल किसी सियासी जमात की तायद या किसी मफाद की खातिर किसी सियासी जमात की टीम के तौर पर काम नहीं कर रही है। इस मौके पर अहदेदारों ने मुल्क के मुसलमानों पर जोर दिया कि वो इंतहा पसंद मफाद पर मबनी सियासी कायदीन के झांसे में न आए और मुल्क व कौम मफादात के लिए काम करे। और अहदेदारों ने मुस्लिम महरूज नौजवानों की रिहाई पर खामोशी को भी तशवीशनाक करार दिया। किसी को जो है कोई चीज़ करना नहीं आता, हर इंसान अपनी जगह कुछ कर ले सकता है। इन्हों तंजीम बना के लोगों में इश्तियाल पैदा करना चाह रहे हैं। इनका मकसद ये है कि आवाम के दिल में एक अंदर जो है जज्बात भड़के हुए रहना, कोई भी मामला के अंदर इन्हों सबसे पहले हमारे साथ आना। मेन इनका मकसद है पॉलिटिकल मकसद, जो हिंदुस्तान के अंदर अमन को ख़राब करके अपनी जो है अपना मकसद पूरा करने के लिए इन्हों अमन को ख़राब करना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता कई साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के लिए ऑल इंडिया सूफी सज्जादगान कौंसिल की जानिब से उनको बैन करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। उसी ज़िम्मन में 17 तारीख को हम एक बैनर यानी कि एक पोस्टर रिलीज़ कर रहे थे, तो जिसको कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पोस्टर रिलीज़ करने का मकसद ये है कि कई लोगों के दिलों में ये गलतफहमी है कि तमाम यानी कि PFI को ही क्यों कहते हैं बैन करने के लिए। तो हम आवाम के सामने मतलब क्लियर करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हर टोपी पहनने वाला या हर जज्बाती तकरीर करने वाला मुसलमान आवाम का हमदर्द नहीं होता। इसीलिए कि आज देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर कई मुस्लिम तंजीमें काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि वो तंजीमों में कौन सी ऐसी तंजीम है जिसके हज़ारों लोग, हज़ारों घर के हज़ारों नौजवान जो पुलिस के केसेस में मुलविस हैं। आज ये लोग मुसलमान देश में आकर मुसलमान हमदर्दी जीत कर यानी कि घर में किसी के कुछ वक्त या कोई सहूलत फराहम करके आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि ये मुसलमान दोस्त है, बल्कि इनकी हकीकत ये है कि ये बदतरीन दुश्मन है, हमारे बीच में सबसे बड़े मुनाफिक हैं। आज हिंदुस्तान के अमन को ख़राब कर रहे हैं और कई मुसलमानों को इश्तियाल में लाकर आज हज़ारों मुसलमानों के ऊपर कम्युनल केसेस, ऐसे फ़िरक़ावाराना केसेस, दहशतगर्दी के केसेस में मुलविस है। आज उनके घर में कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक अगर किसी घर में किसी इंसान पे, एक किसी घर के फर्द पर अगर किसी पर केस बुक होता है तो वो घर परेशान हो जाता है, बल्कि पूरा ख़ानदान परेशान हो जाता है। तो हज़रात इकराम, ऑल इंडिया सूफी सज्जादगान कौंसिल की जानिब से पिछले कई महीनों से हमारी अपनी मुल्क की मरकज़ी हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि PFI नामी जो तंजीम है
اس کو فوری طور پر بین لگایا جائے۔ یقینی بات ہے کہ جب صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا تو پھر ہر وہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات اٹھے گی اور اس کے ذہنوں میں یہ خیال انگڑائی لے گا کہ ایک صوفی سجادہ نشین کونسل ایک مسلم تنظیم کو کیوں بین کرنے کی بات کر رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ان کا ریکارڈ دیکھیں گے پی ایف آئی کا تو کئی آپ کو ایجنسیز کے ذریعے ان کا ریکارڈ ملے گا، اور حالیہ میں جہاں بہار میں ان کا جو لٹریچر جو پکڑا گیا اس کے اندر جو غزوہ ہند کی بات کی گئی، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یہ محسوس ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں بلکہ مسلمانوں کے مستقبل کو تاریکی میں ڈالنے کے لیے یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کانپور میں نپور شرما کی گستاخی کے خلاف احتجاج ہوا، اور ہر مسلمان کا یہ اہم فریضہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو وہ جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے اپنا صدا احتجاج بلند کرے، جس طریقے سے ملون راجہ سنگھ نے حیدرآباد میں جب گستاخانہ کلمات بکے تو پھر حیدرآباد میں پرامن طور پر سمویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیا گیا، اور پھر تلنگانہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر نوٹ لیتے ہوئے اس کو جو ہے پی ڈی ایکٹ کے تحت بک کیا۔ تو احتجاج کرنا تو ہمارا اپنا جمہوری حق ہے، لیکن کانپور میں جس حساب سے احتجاج ہوا اور جو تحقیقات کی گئی تو صرف اور صرف وہاں پر منصوبہ بند کارروائی کے تحت پتھر مارے گئے، اور اس کے پیچھے بھی پی ایف آئی کا ہاتھ، اور